बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीक 4 हमारा जो कि मिस हो गया था, तो उसी की कंटिन्यूशन है डेटा लिंक लेयर की। डेटा लिंक लेयर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो उसमें हमने जैसे कि एक चीज़ डिस्कस की थी, सिंक्रोनाइजेशन। मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा, या आपने अगर लेक्चर अटेंड किए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जब आप डेटा भेज रहे होते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि किस स्पीड से आप डेटा भेज रहे हैं और रिसीवर किस स्पीड पे, किस कैपेसिटी पे डेटा रिसीव कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सही है। कभी बार ऐसा होता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल 20 MB स्पीड से मैंने डेटा भेजा, लेकिन हुआ ये कि उस स्पीड से डेटा पहुंचा नहीं रिसीवर के पास, यानी उसकी स्पीड 10 MBPS थी। तो क्या होगा, डेटा जो फ्रेम्स जो हैं वो लॉस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत चीज़ मैटर करती है सिंक्रोनिज्म कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप जब कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेज रहे हैं, तो एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होता है। किस स्पीड से डेटा जाएगा, किस स्पीड से डेटा रिसीव होगा, कोऑपरेशन, दोनों डिवाइस का लिंक होना, कैपेसिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तभी इसमें नीचे एक चीज़ लिखी हुई है, रेट, ड्यूरेशन, स्पेसिंग बहुत मैटर करती है। अच्छा, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होता है आपके पास, उसमें हम ये करते हैं कि डेटा को ना सैम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, यानी इसको डिफरेंट टाइम इंटरवल से भेजते हैं। ठीक है, और हर आने वाली जो बिट होती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके स्पेसिफिक इंटरवल से, कि किस इंटरवल में किस सैम्पल वो रिसीव हुआ है। यानी इन शॉर्ट सैम्पल फॉर्म में डेटा हम भेजते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में हम नहीं भेजते। अच्छा, इसमें क्या होता है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारे पास स्टार्ट बिट भी ऐड होती है, एक पैरिटी बिट होती है। स्टार्ट बिट डेटा के स्टार्ट में लगती है, पैरिटी बिट एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, और जो आपका एंड बिट होती है वो जैसे आपका इंटरवल जो एंड हो रहा होता है, फाइनल जो डेटा जो आपके पास होता है उसके जो आखिरी इंटरवल के साथ आपकी लगती है, क्या कहते हैं इसको, एंड बिट लगती है। ठीक है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमें स्टार्ट बिट्स, पैरिटी बिट्स और एंड बिट्स की जरूरत पड़ती है। इसमें बस डेटा को हम भेज देते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा जा रहा होता है, बहुत एफिशिएंटली डेटा जाता है। इसमें ज़ाहिर सी बात है आपके पास कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा है। सही, तो इसमें फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमें ये बताना चाहिए कि फ्रेम किस तरह हैंडल होंगे। अब फ्रेमिंग में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, हेडर, ट्रेलर्स पढ़े थे, डेटा फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो नेटवर्क रिलेटेड जो डेटाग्राम है वो आपका एफिशिएंटली, रिलायबली क्या हो, ट्रांसमिट हो। ठीक है, तो अब होता क्या है इसमें, हम ये बेसिकली हमें देखना होगा कि फ्लो कंट्रोल मैनेज करते हैं इसमें, फ्लो ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू फ्रेमिंग्स। ठीक है, अब फ्रेमिंग में हम जैसे बताए, जो फ्रेमिंग में जो कैरेक्टर काउंट्स को सिंक्रोनाइज रखने के लिए, ताकि ड्यूरिंग काउंटिंग, कैरेक्टर्स काउंटिंग आपकी सिंक्रोनिज्म लूज़ ना करें, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्लैग्स यूज़ करते हैं। हमने ये बताया, ये सब हम चीज़ें डिस्कस की थी। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में मतलब क्या हुआ कि हम कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा भेज रहे होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो डेटा आपको एक ही स्पीड पर रिसीव होता है क्योंकि इंटरवल है नहीं, तो एक ही स्पीड, जिस स्पीड से आएगा डेटा उसी स्पीड से कंटिन्यूस फॉर्म में रिसीव होगा। ठीक है। अच्छा, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है, आई एम सॉरी, थोड़ी आवाज़ इशू है। अच्छा, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जैसे मैं दोबारा इस हेडिंग को रिपीट कर देता हूँ। इसके बीच में जो डेटा होता है उसकी मतलब टोटल 8 बिट्स का डेटा हो सकता है, 5 to 8 बिट्स का। स्टार्ट बिट, बिगनिंग ऑफ द ईच बिट, हर बिट के स्टार्ट में हम स्टार्ट बिट ऐड करते हैं, पैरिटी बिट एरर डिटेक्ट करने के लिए, स्टॉप बिट हम ऐड करते हैं। एंड बिट बोल दिया था मैंने गलती से, आई एम सॉरी, एंड बिट नहीं, स्टॉप बिट बोलते हैं इसको, एंड बिट बोल दिया था मैंने, लेकिन अब आपको समझ आ गया, स्टॉप बिट होती है वो मैंने नाम गलत ले लिया था, लेकिन इंटरचेंजेबल है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है, स्टॉप बिट होती है वो। अच्छा, इसमें लेट्स सपोज 5 to 8 बिट का डेटा है आपके पास, टोटल डेटा की लेंथ है, स्टार्ट बिट हमने ऐड की, स्टार्ट मतलब बिट के स्टार्ट्स में एट द बिगिनिंग ऑफ द बिट हमने क्या किया, स्टार्ट बिट ऐड की। पैरिटी बिट ये सेपरेट होती है इस डेटा बिट से, ये डेटा का पार्ट नहीं है, ये एडिशनल बिट हम ऐड करते हैं, पैरिटी बिट। फिर स्टॉप बिट जब डेटा एंड हो जाता है, तो इसके बाद मज़ीद अगर डेटा आपका स्टार्ट होगा स्टॉप बिट के बाद, तो इसमें क्या लगता है, कनेक्शन ब्रेक हो गया यहाँ पर, और फिर दोबारा आपको स्टार्ट बिट ऐड करनी होती है। तो यानी स्टॉप बिट के बाद दोबारा आपको स्टार्ट बिट ऐड करनी होगी अगर आपको और डेटा ट्रांसमिट करना है किसी एक इंटरवल, किसी भी इंटरवल पे। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा जाता है,
और इसमें बस ये होता है कि हम ब्लॉक बाउंड्री सेट करते हैं। ब्लॉक बाउंड्री में बता दिया, फ्रेमिंग हो गई, ब्लॉक बाउंड्रीज हम सेट करते हैं फ्रेमिंग के थ्रू। ठीक है। अच्छा, एरर क्या होते हैं? एरर तो आपको पता है, मैंने हम डिस्कस किया था, सिंगल बिट एरर, बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर में होता है कि एक बिट आपकी अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, बाकी बिट्स जो होती है वो सेम रहती हैं। तो लेकिन बर्स्ट एरर में क्या होता है कि मल्टीपल यानी कंसेक्यूटिव बिट्स जो होती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। आई एम सॉरी। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। बहुत आसान है। अगर आपने डेटा लिंक लेयर का अगर आपने टॉपिक जो आई थिंक बहुत लेंथी वीडियो थी वो आपने अगर सुकून से देख लिए इंटरवल्स पे, एसिंक्रोनस फॉर्म में अगर आपने देखी है, इंटरवल्स में क्यों कह रहा हूँ, अगर आपने ब्रेक करके देखिए तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर भी समझ आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, हम बस ये डिटेल में हर मेथड को देखेंगे। जैसे हमने साइक्लिक रिडंडेंसी चेक मेथड हमने डिस्कस किया था, उसको हमने आज प्रैक्टिकली इसको अप्लाई भी करेंगे। बस मैंने बता दिया कि एरर इन द कंजक्टिव। अच्छा, ये नॉइज़ के थ्रू भी आ सकता है। आपने फॉर एग्जांपल एक सिग्नल भेजा, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, बर्स्ट एरर कुछ सेकंड मिली सेकंड्स के लिए आया, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए आ गया, लेकिन इसने बहुत सारी बिट्स को क्या कर दिया, उसने उसको अफेक्ट कर दिया। अप्रॉक्स 2200 बिट्स, ये एक एस्टिमेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस ये होता है कि बर्स्ट एरर से मल्टीपल बिट्स आपकी अफेक्ट होती हैं। यहाँ पर 2200 बिट्स कहा हुआ है, तो कि सिग्नल जो है वो 11 MB स्पीड है, तो ज़ाहिर सी बात है बर्स्ट एरर में जो बिट्स होंगी उस हिसाब से होंगी, उस हिसाब से अल्टर हो रही होंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर था, सही है। तो मल्टीपल बिट्स तो आपकी बहुत सारी हो सकती है ना। एक बिट, सिंगल बिट एरर में एक ही बिट आपकी अल्टर होगी। बर्स्ट एरर में लिमिट नहीं है, बस बहुत सारी दो भी होंगी तब भी बर्स्ट एरर होगा वो, सही है। एरर डिटेक्शन, हमने सब वेदर एरर हैज़ अकर्ड और नॉट, सब चीज़ें। एरर करेक्शन में क्या होता है कि एरर में एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, और वो एग्जैक्ट लोकेशन के कहाँ पर एरर आपका अकर हुआ है, ठीक है, कौन सी बिट आपकी करप्ट हुई है, और साथ साथ एरर करेक्शन में वो बिट आपकी करेक्ट भी होती है। देखिए, जब तक लोकेशन पता नहीं होगी तो करेक्ट हो नहीं सकती। तो देखिए, एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन में थोड़ा फ़र्क है। एरर डिटेक्शन ये बताएगा कि कोई भी एक बिट ख़राब हो चुकी है, अल्टर हो चुकी है। एरर करेक्शन थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाइड है, इसमें ये पता चलता है कि कौन सी बिट, देखिए एरर डिटेक्शन बताएगा बिट में एरर आ गया, कौन सी ये नहीं पता। एरर करेक्शन में होगा कि बिट की लोकेशन या कौन सी बिट करेक्ट हुई ये पता चलेगा, और साथ ही साथ वो करेक्ट भी होगी। करप्टेड बिट आइडेंटिफाई एंड करप्टेड बिट बी करेक्टेड ऑल्सो, ठीक है, परफॉर्म इन दिस सेक्शन, दैट इज एरर करेक्शन। अच्छा, रिडंडेंसी क्या होता है? अच्छा, ये अब हम मेथड पे आ जाते हैं। रिडंडेंसी में होता है कि हम एक रिडंडेंट बिट ऐड करते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा बिट, जैसे पैरिटी बिट मैंने एग्जाम्पल ली थी, ताकि एरर डिटेक्ट कर सकें हम। एक एडिशनल बिट हम देते हैं बिफोर द ट्रांसमिशन, डेटा के साथ अटैच करते हैं। तो रिसीवर साइड पे वो क्या होता है, वो बिट आपकी कंपेयर होती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो फॉरवर्ड जो आपका फॉरवर्ड एरर कनेक्शन है, इसमें क्या होता है कि हम मेजरली डेटा को ऑडिट करते हैं रिडंडेंट बिट्स पे, और फिर हम देखते हैं कि आपका डेटा करेक्ट रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। यानी मैसेज को ऑन द बिहाफ ऑफ द रिडंडेंट बिट्स या पैरिटी बिट्स हम जज करते हैं, गैस करते हैं, लिखा हुआ गैस वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, कि आपका एरर आया है या नहीं है, जो डेटा रिसीव हुआ वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इंटैक्ट है या नहीं है। सही है, बहुत बेसिक सी बात लिखी हुई है। तो वो बिट्स आपकी रिमूव होती हैं रिसीवर साइड पे, और चेक होती हैं तक कोई एरर तो नहीं है मैसेज में या नहीं, कोई एरर है या नहीं। करेक्शन बाय ट्रांसमिशन, आई एम सॉरी, करेक्शन बाय ट्रांसमिशन में ये होता है कि आपके पास, अच्छा मैंने यहाँ ये पेज थोड़ा नहीं, ये पेज कंसिडर करते हैं, वो ये ज़्यादा साफ सुथरा है। करेक्शन बाय ट्रांसमिशन में हम डेटा को बार बार ट्रांसमिट करते हैं जब तक कि डेटा आपका प्रॉपर फॉर्मेट में रिसीव ना हो जाए, ठीक है। यानी उस ईडीसी क्या है, एरर डिटेक्शन करेक्शन बिट्स के साथ हम डेटा भेजते हैं, लेकिन उस वक्त तक भेज रहे होते हैं रिट्रांसमिशन, यानी रिसीवर साइड पर उस वक्त रिट्रांसमिशन क्लेम हो रही होती है जब तक प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा ना आ जाए। ठीक है। अब इसकी ब्लॉक डायग्राम है कि फॉर एग्जांपल ये आपका डेटाग्राम है, ये डेटा बिट्स हो गई, और ये n-k आपकी हो गई एरर डिटेक्शन करेक्शन बिट्स। अब होना ये है कि आपके पास जो डेटा बिट्स जो होंगी वो हमेशा आपकी
ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू दी एन माइनस के, यानी एन माइनस के हमेशा लेस देन होगा के। सही है, फीवर देन डेटा बिट्स, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है कि आपने सेंटर, इस सेंटर साइड है, डेटा बिट्स के साथ ये बिट आपने अटैच की, यहाँ पर वो दोबारा ये ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जब वो गया तो दोबारा वो क्या होंगी, कंपेयर होंगी। देखा जाएगा कि वही बिट्स रिसीव हुई हैं जो ट्रांसमिट हुई थी। अगर नहीं है एरर, दोबारा वही करेक्शन बाय ट्रांसमिशन दोबारा भेजो। सही है, उस वक्त भेज दो जब तक डेटा आपका उससे मैच नहीं कर जाए जिस फॉर्मेट में डेटा आया है। सही है, नहीं तो फिर अगर डेटा करेक्ट है तो फिर आप यस करके आगे भेज दें। ठीक है, ये हमने न्यूमेरिकल मेथड में भी इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स की थी ब्लॉक डायग्राम में। इस तरह जब कंडीशनल होती है तो इस तरह हम ब्लॉक में इस तरह मतलब रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जैसे नो कंडीशन जब होती है आपके पास इसकी। तो न्यूमेरिकल मेथड में आई थिंक आपको ये ब्लॉक डायग्राम ज़्यादा अच्छी समझ आई होगी। तो ये वही चीज़ बनी हुई है और कुछ नहीं है इसमें। कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं, डेटा आपने भेजा इस बिट के साथ, ट्रांसमिट किया, यहाँ पर वो कंपेयर होगा। अगर तो बिट्स जो रिसीव हुई वो करेक्टेड हैं, मैच कर गई अपनी ट्रांसमिटेड बिट्स के साथ, ठीक है आगे भेज दो। नहीं तो फिर एरर डिटेक्ट हो गया। अब इसमें दो मेथड अप्लाई सकते हैं, या तो फॉरवर्ड एरर क्या है, फॉरवर्ड करेक्शन बाय ट्रांसमिशन, और है कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन। सही है, तो हम फिर इस बिट्स अगर फॉरवर्ड एरर करेक्शन होंगे तो हम इस बिट पे ही बस जज कर रहे होंगे कि डेटा आपका रिसीव हुआ है वो उस बिट के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं तो करेक्शन बाय ट्रांसमिशन में क्या होगा कि अगर एरर आ जाता है, डेटा उस डेटा से मैच नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे दोबारा रिट्रांसमिट करो, तब तक प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा नहीं आ जाता। सही, तो उसकी फ़िलहाल इतनी डिटेलिंग है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एरर डिटेक्शन टेक्निक। एरर डिटेक्शन टेक्निक में पैरिटी चेक पहले तो आ जाती है। ठीक है, हर बाइट के साथ हम पैरिटी बिट अटैच कर देने के। ये तो इवन ऑड पैरिटी बहुत हमने हेमिंग कोड भी पढ़ा था। हेमिंग कोड में हम 2n पे एक वो बनाया था, क्या कहते हैं, एक बाइट बनाया था जिसमें पहली बिट पैरिटी होती है, दूसरी बिट पैरिटी होती है, फिर चौथी पैरिटी बिट होती है, 2n पे हम चल रहे होते हैं। सही है, और फिर हमने डेटा बिट्स के बिहाफ पे हमने देखा था कि ये इवन पैरिटी है, ऑड पैरिटी। अगर इवन पैरिटी है तो हम 1 कर देते थे, अगर इवन पैरिटी चेक कर रहे हैं वही चीज़ लिखी हुई हमने। एग्जांपल फॉर इवन पैरिटी, अगर इवन पैरिटी चेक करनी है 1 1 है तो ये 0 हो जाएगी, 1 1 1 है तो ये 1 हो जाएगी। तो क्या नंबर ऑफ 1 इंक्लूडिंग दी पैरिटी बिट वो 1 होने चाहिए। तो 1 1 1 है तो ये ऑड है, 1 ऐड कर देंगे इवन बनाने के लिए। आई थिंक दैट्स क्लियर नाउ। ऑड पैरिटी आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 1 है तो 1 है, और अगर 3 1 है तो 0 कर देंगे। ठीक है, तो उसमें कोई मेरे ख्याल में इशू नहीं होगा। प्रॉपर्टीज़ कुछ देख लेते हैं। होता क्या है कि ऑल ऑड नंबर ऑफ बिट एरर आर डिटेक्टेड, कि आपके जो भी ऑड नंबर्स हों, या अगर इवन पैरिटी आप चेक कर रहे हैं लेट्स सपोज, तो अगर पैरिटी क्या कहते हैं अपने इसको इवन पैरिटी बनानी है लेट्स सपोज, इवन पैरिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऑड नंबर ऑफ डेटा बिट्स जो है इनमें वंस क्या है ऑड फॉर्म में। ठीक है, तो हम एक पैरिटी ऐड कर देंगे, पैरिटी बिट ऐड कर देंगे इसको इवन बनाने के लिए। ऐसे किया है, तो अगर एक बिट फ्लिप हो जाती है, लेट्स सपोज अब डेटा ये है पैरिटी बिट के साथ, एक बिट आपने फ्लिप कर दी लेट्स सपोज ये, तब ये हो गया आपका ऑड, तो आप पता चल जाएगा एरर डिटेक्ट हो गया, आपकी बिट अल्टर हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक बिट फ्लिप हुई है फिर भी एरर पता चल जाएगा, ये एरर आ गया, बिट फ्लिप कर गई आपके पास, एरर डिटेक्ट हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके पास मल्टीपल, यानी दो, लेट्स मल्टीपल पे नहीं जाते हम, 2 बिट फ्लिप कर जाती हैं, ठीक है, आर नॉट डिटेक्टेड, ऑल नंबर बिट्स एरर आर नॉट डिटेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास देखें, पहला पॉइंट क्या था, ऑल ऑड नंबर ऑफ बिट एरर आर डिटेक्टेड, कि अगर ऑड नंबर ऑफ में अगर इवन पैरिटी आप चेक कर रहे हैं और ऑड नंबर ऑफ वंस आ गए, ठीक है, यानी ऑल ऑड नंबर ऑफ बिट एरर, क्योंकि नंबर क्या है ऑड है तो ये डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन सारे केसेस के लिए वैलिड नहीं। लेट्स बोल 2 बिट फ्लिप कर गई, इवन पैरिटी थी, 2 बिट फ्लिप कर गई, काउंट क्या हो गया, इवन हो गया। काउंट चूँकि इवन है, जबकि है एरर, ये डेटा का तो एरर है, लेकिन डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि पैरिटी आपकी क्या है, इवन है। तो ये एक मसला होता है इसमें।
पैरिटी चेक करने में। सही है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, अब 2 डायमेंशन पैरिटी चेक में हम क्या करते हैं कि 2 डायमेंशन में कुछ खास नहीं है, वही चीज़ है, बस रॉ और कॉलम दोनों में हम पैरिटी निकाल रहे होते हैं, पैरिटी बिट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इवन पैरिटी चेक कर रहे हैं लेट्स सपोज। तो आपके पास ये पैटर्न होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इवन के लिए 5 वंस आ रहे हैं, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मिस तो नहीं हो गई? अच्छा सही है, ठीक है। अब इसको ज़रा देख लेते हैं। अब ये है आपके पास, आपने इनको सबको ऐड, ये ऐड नहीं हुए हुए पहली बात तो ये बस पैरिटी हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। ये इवन पैरिटी है तो ये 0 हो जाएगी, ऑड पैरिटी में 1 हो जाएगी, इवन में 0, ऑड में 1। यहाँ भी सेम ही काम किया है। तो फ्रेम की सीक्वेंस क्या होगी, ये भी जारी होंगी और ट्रांसमिट और एंड में ये भी अटैच होकर जाएगी, ये पैरिटी बिट हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये डेटा हो गया आपके पास और ये आपके पास क्या हो गया, पैरिटी बाइट होगी। सही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी वही मसला है जो आपके 1 डायमेंशन में था कि अगर एक बिट फ्लिप कर जाती है, ठीक है, एक बिट फ्लिप करने पे तो हमें पता चल जाएगा कि एरर आपके पास आ चुका है। सही है, क्योंकि आपके पास ये देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा 4 1 से, तो पैरिटी तो 1 थी, 0, ये तो 0 हो जाएगी और ये भी 0। लेकिन अगर आपके पास 2 बिट्स फ्लिप कर जाती ना, तो फिर आपको एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता ही नहीं चल सकती। तो ये इशू है कि अगर 2 बिट्स आपकी फ्लिप कर जाती हैं, देन एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड थ्रू दिस 2 डायमेंशन पैरिटी चेक। सही है, तो वही इशू जो 1 डायमेंशन में था। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये मैं जो डिटेलिंग बता रहा हूँ बस ये इतना ही हमारे कोर्स का पार्ट है फ़िलहाल के लिए। तो इसमें और मेरे ख्याल में डिटेलिंग के लिए आप कर सकते हैं, एग्जांपल कर सकते हैं इस तरह 2 डायमेंशन पैरिटी चेक। तो अभी हम आगे और देखेंगे तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ट्रांसमिटेड फ्रेम में हम पैरिटी जिस तरह हमने बिट के साथ, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है तो इसमें हम बाइट्स जो भेज रहे हैं उनमें जो एक बाइट जो है वो पैरिटी की है, तो रिसीवर को फिर ये रिसीव होगी, रिसीवर फिर इस बिहाव पे देखेगा कि एरर आया है या नहीं आया। ठीक है। अच्छा, चेकसम क्या होता है, चेकसम में हम ये करते हैं, डेटा जो होता है हमारे पास, जो डेटा होता है उसको हम डिफरेंस इक्वल नंबर सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर उन सेगमेंट को इस तरह ऐड करते हैं कि टोटल वही बिट्स बन रही होनी है। अगर 8 बिट का सेगमेंट है तो यानी टोटल अगर आपका बिट्स 8 हैं तो सेगमेंट्स जब ऐड होंगे तो आंसर भी 8 बिट का जाना चाहिए, और यूजुअली 16 बिट्स के होते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। यानी यूजुअली 16 बिट्स आपका क्या होता है, डेटा होता है। इस केस में नहीं, मतलब यूजुअली 16 बिट तक जा सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, टोटल जो सम आएगा, तो टोटल देखो 3 स्टेप हो गया। पहले तो ये कि आपने सेगमेंट में डिवाइड किया, उन सेगमेंट्स को ऐड किया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा क्या है, जो सम आया उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और फिर अपेंड कर देंगे उसी ट्रांसमिटेड फिल्म के साथ। आई थिंक समझ में नहीं आएगा, अभी एग्जाम्पल समझते हैं, ये थ्योरी आपको ऐसे ही याद हो जाएगी इंशाल्लाह। देखें अभी करेक्टेड डेटा आपके पास ये है, फॉर एग्जाम्पल करेक्टेड डेटा ये कि आपके पास सम का आंसर आ गया, यानी सम ये वाला सेकंड स्टेप पे डायरेक्ट है। अभी हम कहाँ लिखा हुआ सम, द टोटल सम देन कॉम्प्लीमेंटेड एंड अपेंडेड टू द एंड ऑफ डेटा। लेट्स सपोज ये आपके पास आंसर आया और आपने इसका कॉम्प्लीमेंट दिया, तो ये आंसर बना आपके पास। तो कॉम्प्लीमेंट सारा क्या है, 0 है। अगर कॉम्प्लीमेंटेड आंसर 0 है इसका मतलब कि आपका डेटा एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर वो लेट्स सपोज सम भी अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल सम लिया हो जाता है, 0 कर दूँ 1 बिट में, तो ज़ाहिर सी बात है जो इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो वो तो 1 बिट आपकी 1 हो रही होगी, तो इसका मतलब आपका एरर यहाँ डिटेक्ट हो जाएगा। चेकसम इम्प्रूव मेथड है एक तरीके से पैरिटी चेक 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, लेकिन ये भी रिलायबल इतना नहीं है, क्योंकि कभी बार ऐसा होता है 2 बिट्स अल्टर हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कॉम्प्लीमेंटेड आंसर आपका 0 ही आ रहा होता है। ये ड्रॉबैक है इसका। तो देखते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, अब क्या है, इसमें एग्जांपल लेंगे, आपको बहुत इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, अब देखें ये एग्जांपल है आपके पास।
सही है। तो ये चेकसम मेथड हो गया। अब मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ। ओरिजिनल डेटा आपके पास ये था, ये डेटा है ओरिजिनल और ये भेजना है रिसीवर में एज इट इज़। हमारी हम कम्युनिकेशन सिस्टम से पढ़ रहे हैं, जिस फॉर्म में सिग्नल है उसी फॉर्म में जाए। और CCN में भी हमारा इंटेंट ये है, जिस फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होगा, जिस बिट्स में फॉर्म डेटा जा रहा है उसी बिट पे वो रिसीव हो। ठीक है। तो सेंटर पे आपने, अच्छा पहला स्टेप सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया। ये 16 बिट का आपका डेटा था, आपने ब्रेक कर दिया इसको 8 में। पहले तो आपने ये कर दिया, लेकिन क्या होगा कि अगर ऐड करने के बाद टोटल 16 बिट, मतलब ये टोटल 16 बिट ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बिट आपने गायब कर दी। ये तो मेरे ख्याल में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो 8 का दो है, 2 सेगमेंट्स हैं आपके पास। ठीक है। तो यूजुअली 16 बिट वाला आपको आंसर मेरा मिल गया होगा। ठीक है। नंबर यूजुअली 16 बिट होते हैं टोटल, उनको हम 8 में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। बात मेरी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब क्या किया हमने, उन सेगमेंट्स को हमने ऐड किया, सिंपल बाइनरी एडिशन परफॉर्म की हुई यहाँ पर। मेरे ख्याल में इशू नहीं होगा इसमें। और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। सही है। आंसर का टोटल आंसर का कॉम्प्लीमेंट लिया, यहाँ लिखा हुआ था इन सच ए वे द सेगमेंट आर एडिड यूजिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड देन टोटल आंसर ऑफ n बिट्स, जो n बिट्स बन रही है आपके पास, द टोटल सम देन कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंट कर दिया इसका आपने। सही। और फिर आपने इसको अपेंड कर दिया अपने, अपेंड का वर्ड भी यूज हुआ है, अपेंड टू द एंड ऑफ द डेटा। आपने एंड ऑफ डेटा में उसको अपेंड कर दिया। अब आपने रिसीवर साइड पे भेजा। रिसीवर साइड पे वो डेटा रिसीव इस फॉर्म में होना चाहिए कि सब आंसर 1 ही आ रहे हो, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। और तो उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो सब 0 हो गया, इसका मतलब डेटा आपका इंटैक्ट है, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं एक बिट इसकी लेट्स सपोज चेंज कर देता हूँ, मैं अभी नोट्स अपने वरना डिस्टर्ब हो जाएंगे, 0 कर देता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा मेरे ख्याल में। ऐसा ही है। तो यहाँ तो कैरी होने के बाद 1 आया ना, ये तो पूरी कैलकुलेशन हुई भी। यहाँ अगर मैं आपका 0 कर देता हूँ, ये 0 हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट, यहाँ कॉम्प्लीमेंट आंसर में यहाँ 1 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब एक एरर आ चुका है। चलिए ठीक है, बिट फ्लिप हो गई। लेकिन अगर 2 सेगमेंट्स आपकी डैमेज हो जाते हैं, यानी 2 बिट्स सेगमेंट्स की डैमेज हो जाती हैं, यानी एक मैंने ये 0 कर दी, यानी ये आपका यहाँ एरर आ गया। एक मैंने इसको 1 कर दिया, आंसर तो फिर भी 1 आएगा। टोटल कॉम्प्लीमेंटेड आंसर तो तब भी 0 होगा। तो ये चेकसम मेथड यहाँ फेल हो जाएगा। इसकी लिमिटेशन है कि अगर 2 बिट्स, यानी किसी 2 सेगमेंट्स की बिट्स अगर आपस में अगर अल्टर हो जाती हैं, तो फिर यह मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि एडिशनल जो हम एडिशन करेंगे उसके बाद आंसर आपके पास 1 ही आ रहा होगा। लेट्स सपोज ये मैंने 0 कर दी, ये मैंने 1 कर दी, जबकि ये डेटा ख़राब हो गया आपका। लेकिन जब ऐड करूँगा तो 1 ही आएगा। ठीक है। ऐड करूँगा तो 1 ही आएगा। तो ये इसकी लिमिटेशन, ये लिखा हुआ नीचे आगे। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं आखिरी मेथड को। ये थोड़ा रिलायबल मेथड है और बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला मेथड है। सही है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में हम क्या करते हैं कि बेसिकली ये पॉलिनॉमियल बेस है, इसमें हम डिवीजन करवाते हैं। जो हमारे पास जो डेटा होता है उसको हम डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर एक डिवाइज़र से। वो डिवाइज़र आपका पॉलिनॉमियल भी हो सकता है, उसको हम फिर बिट्स में कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। ठीक है। तो इसमें ये होता है, जिस तरह उसमें एडिशन हो रही थी, मैं सिंपल वर्ड में बताऊंगा, पर कुछ भी नहीं है इसमें। साइकिल मेथड में हम जिस तरह उसमें हम एडिशन कर रहे थे ना, इसमें हम डिवीजन करते हैं बिट्स की, बस। अब यहाँ पर मैं ऐसा मेथड बताऊंगा जो कि थोड़ा आसान होगा डिवीजन करने में। इसमें हम एक्सॉर यूज़ करते हैं डिवीजन करने के लिए ना, एक्सॉर मेथड यूज़ करते हैं। हम चाहें तो नॉर्मल जो हम मेथड यूज़ करते हैं अपने अलजेब्रिक में, जब हम किसी भी पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं, तो जो मेथड हम यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइनरी में हम एक्सॉर मेथड यूज़ करते हैं मोस्टली सॉल्यूशन की लेंथ को कम करने के लिए। सही है। तो उसमें क्या होगा, अगर रिमाइंडर आपका 0 है तो कोई भी एरर नहीं है। रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो उस रिमाइंडर को फिर हम अपेंड कर देंगे उस डेटा बिट्स के साथ, यानी एरर आ चुका है, और फिर हम क्या करेंगे, उस रिमाइंडर को देखेंगे। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें आपकी क्रिएट हो रही होगी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, लेकिन अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे ना, बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फ़िलहाल इसकी थोड़ी सी थ्योरी थी। ठीक है। D+R क्या है, डिवाइड करते हैं डेटा को, डेटा की जो बिट्स होती हैं। D+R में D जो है वो डेटा आपके पास जो टोटल डेटा बिट्स होती हैं वो होती हैं,
और आपके पास रिडंडेंट बिट्स होती हैं जो उसके साथ ऐड होती हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो डेटा बिट्स प्लस रिडंडेंट बिट्स, वो बिट्स जो आप अपेंड करते हैं डेटा के साथ, ठीक है। अच्छा चलें, अभी आप छोड़ दें, अभी हम करते हैं एग्जांपल। हर चीज़ ना एग्जांपल से बहुत अच्छी समझ आती है। लेट्स सपोज ये डेटा मुझे भेजना है, ये डेटा है, ये मुझे ट्रांसमिट करना है, इसका डिवाइज़र गिवन है मुझे। तो आंखें बंद करके मुझे चीज़ पता चल जाएगी कि ये जो क्वेश्चन है ये किससे सॉल्व होगा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के थ्रू, यानी CRC के थ्रू चेक होगा। डिवाइज़र है, हम सम वाला मेथड तो अप्लाई कर नहीं सकते, सही, क्योंकि इसमें तो सेगमेंट से ब्रेक भी करना होता है डेटा को, वो 16 बिट का होना चाहिए तभी 8 बिट में जाएगा। मेरी बात समझिए, इस तरह लिंक करें थोड़ा सा, तो आपको बिना झिझक आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपको उसी मेथड से सॉल्व होगा। लेकिन अगर आपका पॉलिनोमियल के मतलब पॉलिनोमियल को आप बाइनरी से डिवाइड कर ही नहीं सकते, आपको पहले इसको कन्वर्ट करना होगा इसमें। तो अब करेंगे किस तरह, क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। ये x + 0 है तो 1 हो जाएगा ये, क्योंकि 1 है तो 1 हो गया। x + 0, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ये x + 0 है ना, ये जो है ये x⁴ है, ये 1 हो गया। उसके बाद क्या होगा, x⁴ आ रहा होगा, नहीं 1 आएगा, पहले 1 आएगा, क्या वो मौजूद है इसका कोफिशिएंट, नहीं, इसका मतलब 0 है तो 0 हो गई। x⁴ 1 के बाद 2 आ रहा होगा, वो भी 0 है, 0। 3 का कोफिशिएंट 1, 1, 4 का कोफिशिएंट 1, 1, सही है। यहाँ पर सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है रिडंडेंट बिट्स कितनी अपेंड करके भेजनी है डेटा के एंड में आई एम सॉरी, कितनी बिट्स आपको डेटा में अपेंड करके भेजनी है, ये इंपॉर्टेंट टास्क है। कैसे पूरा करना है, देखें, अगर पॉलिनोमियल में तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो डिग्री होगी उसको देखना अपने, हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, तो यानी आप 4 0 वाली बिट्स जो होती हैं, चार बिट्स डेटा के साथ अपेंड करते हैं, यानी क्या हो जाएगा ये 0 0 0 0 4 अपने साथ, क्योंकि हमें रिडंडेंट बिट्स भेजनी है। क्योंकि क्लासिक रिडंडेंसी चेक में ये होता है कि हम एडिशनल बिट्स भेज रहे होते हैं और उसके थ्रू फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि जो रिमाइंडर जो आ रहा है वो अगर 0 है तो उसका डेटा करेक्टेड है रिसीवर साइड पे, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, जो उन बिट्स को है उनको रिमाइंडर के हिसाब से चेंज कर देते हैं। अभी हम ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, अभी अब आते हैं उस पर, इसके एग्जांपल को अभी एक्सटेंड करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स आर डिपेंड्स अपॉन दी हाईएस्ट डिग्री, क्या है, हाईएस्ट डिग्री 4 है। और लेट्स सपोज अगर आप पेपर में आपको ये गिवन है तो कैसे निकालेंगे, तो जितनी बिट्स ये है ना 1 2 3 4 5, उसका एक माइनस कर दें, क्या 5 है, 5 - 1 4, तो 4 आप क्या होंगी बिट्स, वो बिट्स होंगी जो ऐड होंगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिट्स होती हैं 6 तो 5 हो जाती, R 5 हो जाता, लेकिन यहाँ 4 है, तो क्या टोटल बिट्स जो डिवाइज़र जो है आपका वो 5 बिट्स पे है, ठीक है। इस केस में अगर आप पॉलिनोमियल गिवन ना हो, पॉलिनोमियल गिवन है तो फिर तो आसान है, हाईएस्ट डिग्री देख लेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल गिवन डायरेक्ट इसमें गिवन है तो फिर आप जितनी बिट्स उनमें से एक माइनस करते हैं। आई थिंक समझ आ रहा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें, आपने कितने कर दिए अपेंड, 4 कर दी, सही है। अब आप डिवाइड कर दें इसको इसके साथ 1 1 0 0 1 के साथ। डिवाइड करना किस तरह, एक्सॉर के थ्रू करना है। एक्सॉर ये कहता है कि जितने, अब डिवाइड का तरीका तो बहुत आसान है, ये ना 5 बिट्स, इनको आप एज इट इज़ यहाँ लिख दें, 5 बिट्स जो है इनको एज इट इज़ आप कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, ठीक है, ठीक है, ये काम तो आपका हो जाएगा। अब क्या करना है, एक्सॉर ऑपरेशन अप्लाई करें, 1 1 0, सिंपल बताता हूँ, सेम वाले 0 डिफरेंट वाले 1, सेम वाले 0 डिफरेंट वाले 1, सही है। तो अब ये 1 हो जाएगा, ये भी तो डिफरेंट है 1, सेम 0 सेम 0। अच्छा यहाँ पर हम रुक गए, यहाँ पर हम रुके, अब हमें दोबारा इसको ऐड करना है नीचे, तो लेकिन अब ये तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, या आप भूल जाइए 0 हो गया, 1 2 3 4 बच रही थी, लेकिन ये कितनी है 5, तो दोबारा अगर मैं ये डिवाइज़र यूज़ करूँगा अपना, तो मुझे एक बिट वहाँ से कैरी लेनी होगी, ये है, ठीक है, एक बिट मुझे क्या लेनी होगी, कैरी लेनी होगी। तो मैंने ले ली, सही है, 0 आ गया यहाँ पर। फिर आप इसको
लिख दें पूरे डिवाइजर को यहाँ पर। अब इसका सेम बिट्स 0, सेम बिट्स 0, सेम बिट्स 0, सेम बिट्स 0, डिफरेंट 1, ये हो गया। अब मुझे दोबारा डिवाइजर यूज़ करना है क्योंकि मुझे एंड तक जाना है, तो मैंने डिवाइजर के लिए यहाँ से बिट लेना शुरू कर दी 1 0 1 0 1 0 1 0। ये पूरी मैंने यूज़ किया, डिवाइजर ऐड किया 0 0 0 1 1। यहाँ से मैंने 3 और ले ली, 1 बच गई है एंड में, दोबारा डिवाइजर यूज़ किया, 1 बच गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ना LSB से आपको बिट्स देखनी है। पहले तो देखना क्वेश्चन आपको 0 है नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन 0, क्वेश्चन कह रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, रिमाइंडर आपका 0 है नहीं, रिमाइंडर 0 है आपका। अच्छा, ये मेथड हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन से काम लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमें चेक ही रिमाइंडर करना है। ये मेथड इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं XOR वाला, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, हमें डिवाइजर चाहिए और रिमाइंडर चाहिए। सही, इसलिए मेथड थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। अगर आप इसको क्वेश्चन के मेथड से करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड है ये। तो ये मेथड इसलिए कह रहा हूँ, ये आप प्रेफर कीजिएगा क्योंकि इसमें हमारे क्वेश्चन से कोई भी कंसर्न नहीं है, ठीक है। वरना ये बहुत मुश्किल से होगा, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो। ये तो डेटा अगर छोटा हो तो समझ भी आए। अच्छा, ये आपने कॉपी कर दी, डिफरेंट बिट्स 1, डिफरेंट बिट्स 1 और बाकी हमने 0 किए, दोबारा किया आपने, तो ये आंसर आ गया। अब चूँकि क्वेश्चन आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब एरर है, डेटा में एरर है। तो हमने क्या करना है, LSB से स्टार्ट लेना है, ये LSB होती है, यहाँ से स्टार्ट लेना है। इनकी शुरू की 4 बिट्स आपने वहीं अपेंड कर देनी है जहाँ आपने पहले की थी। तो अब आपका ट्रांसमिटेड फ्रेम ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में अपडेट आ जाएगा, यानी यहाँ से बस ये जो बिट्स आई हैं शुरू की 4 LSB से रिमेंबर LSB से, वो आपने यहाँ भेज देनी है। बस अब रिसीवर को ये डेटा रिसीव होगा, रिसीवर दोबारा चेक करेगा, ठीक है। तो क्या अब आपने करेक्टेड बिट्स भेजी हैं, तो क्या आपने आप सेंटर साइड से ही एरर डिटेक्ट हो गया था, तो आपने इसको करेक्ट कर लिया। अब जब रिसीवर को जब डेटा मिलेगा तो वो करेक्ट होगा, बिल्कुल देखिए रिमाइंडर अब 0 आएगा, वही मेथड आपने अप्लाई किया सेम, ठीक है। तो जैसे कि 1 हुआ, अब देखें यहाँ से मैंने 0 0 1 0 लिया, नहीं यहाँ से 1, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 0 0 1 आया, वही आगे चीज़, यहाँ पे 0 एक और आ गया। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये आपकी जो बिट्स जो रिमाइंडर जो कि आपका 0 हो चुका है, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, सही है। यानी रिसीवर साइड पे डेटा आप इंटैक्ट मिल रहा है, मतलब करेक्ट फॉर्म में एक्सेप्टेबल है। इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये क्या है, डेटा बिट्स जो एक्चुअल थी, क्योंकि 10 बिट्स का डेटा था, ठीक है, ये आपके पास 10 बिट्स का डेटा था, 14 बिट्स क्यों की, 4 बिट्स हमने क्यों ऐड की, क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं पॉलिनोमियल की जो डिग्री थी 4 थी, तो हमने 4 0 ऐड कर दी। तो एफिशिएंसी इस डिवाइज़र के साथ कितनी है, 71.42 है। तो ये मेथड होता है, बहुत रिलायबल है। ये आप XOR वाला मेथड यूज़ कीजिएगा कि भाई आपने इसको यहाँ डायरेक्ट कॉपी किया, फिर आपने XOR अप्लाई किया, फिर आपने बिट्स कुछ कैरी ली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें 1 1, ये तो 0 सेम 0 सेम 0, यहाँ से एक आपको लेनी पड़ेगी कैरी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। तो क्योंकि आपको दोबारा से XOR ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो ये आपने, ये तो सारा 0 हो गया, यहाँ 1 आया, फिर आपको दोबारा कैरी लेनी होगी, तो 1 0 1 0, तो ये 0 आपने ले लिया था और ये 0 आपने ले लिया, अब यहाँ से स्टार्ट होगा 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो क्या हमारा कंसर्न ही रिमाइंडर से, हम क्वेश्चन से कंसिडर नहीं, क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे, तो इसलिए बुक में कहीं आपको मिलेगा इस तरह के, आप मेथड काफ़ी वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए ये मेथड प्रेफरेबल है। तो आई थिंक दैट्स ऑल टुडे, अपना ख्याल रखिएगा, टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, अल्लाह हाफिज़।